जादुई राखी का पेड़। आज रक्षाबंधन का दिन था। प्रिया अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और उसकी माँ राखी की थाली को सजा रही थी। प्रिया यह देखकर अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप तो इतने अच्छे से ये थाली सजा रही हो। आज कुछ है क्या? हाँ बेटी, आज रक्षाबंधन है ना, इसीलिए आज मैं थाली सजा रही हूँ ये राखी की। लेकिन माँ, ये रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है? अरे बेटी, इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने के लिए प्रण लेता है। लेकिन माँ, मामा तो अभी नहीं आएंगे। मामा ने कहा था कि मैं शाम को आऊँगा। आप अभी कहाँ जा रही हो ये थाली तैयार करके? अरे, तुम मुझसे कितने सारे सवाल पूछती हो। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये थाली लेकर मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद प्रिया अपनी माँ के साथ जाती है। प्रिया की माँ एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एक घना बरगद का पेड़ होता है। वहाँ पर पहले से ही कई सारी औरतें उस बरगद के पेड़ की शाखाओं में राखी बांध रही थी। यह देखकर प्रिया अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सभी आंटियाँ इस बरगद की शाखाओं में क्यों राखी बांध रही हैं? आपने तो बताया था कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन यहाँ पर तो सब बरगद के पेड़ की शाखाओं में बांध रहे हैं अपने भाई की जगह। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इसके पीछे की एक वजह है। माँ, फिर जल्दी से बताओ ना। कई साल पहले एक तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची ने इस बरगद के पेड़ को अपना भाई बनाया था और उस दिन से इस बरगद के पेड़ ने उसकी बहुत अच्छे से रक्षा की थी। और उस लड़की के गुजर जाने के बाद इस गांव की सभी औरतें रक्षाबंधन वाले दिन इस बरगद के पेड़ को राखी बांधती हैं ताकि ये सबकी रक्षा कर सके। अच्छा, ये बात है। अच्छा माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, तो मैं भी इसको अपना भाई बना लेती हूँ। लाओ, मुझे भी राखी दो, मैं भी इसे एक राखी बांध देती हूँ। आज से ये मेरा भाई बन जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, बांध दो। प्रिया राखी बांधकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने माँ के साथ घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। प्रिया का लगाव उस बरगद के पेड़ से बढ़ता ही चला जाता है। प्रिया हमेशा अपने दिन भर की बातें उस पेड़ से बताती और कई सारा समय उसके साथ बिताती। एक दिन प्रिया उस पेड़ से बातें करके घर वापस आती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पे लेटी होती है और कांप रही होती है, जिसे देखकर प्रिया चिंतित हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप इतनी तेज तेज क्यों कांप रही हो? बेटी, मुझे बुखार हो गया है, इसीलिए मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अरे माँ, फिर मुझे आप पैसे दे दो, मैं जाकर दवाई लेकर आ जाती हूँ, फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटी, हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर मैं उसकी दवाई लेकर आ गई तो हम खाएंगे क्या? लेकिन प्रिया अपनी माँ की बात नहीं मानती है और उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई ले आती है। लेकिन प्रिया की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो पाती है और घर के हालात धीरे धीरे बिगड़ते ही चले जाते हैं और आखिर में वह छोटी मोटी दुकानों पर काम करना शुरू कर देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वह घर का कुछ खर्चा भी चलाने लगती है। लेकिन प्रिया अब ज्यादा वक्त बरगद के पेड़ के साथ नहीं बिता पाती थी। वह दिन के कुछ ही घंटे वहाँ पर जाती और बरगद से ढेर सारी बातें करके वापस आ जाया करती थी।
ऐसे ही प्रिया के दिन बीत रहे थे। कुछ ही महीनों के बाद वह बाजार में देखती है कि बहुत ही सुंदर सुंदर राखी बिकने लगती है और उन राखियों को देखकर प्रिया एक आंटी से पूछती है, अरे आंटी, ये राखियाँ अभी से क्यों बिक रही हैं? अरे बेटी, अब नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? रक्षाबंधन कल ही तो है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है क्या? नहीं आंटी, मैं भूल गई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। यह कहकर प्रिया अपने काम पर चली जाती है, लेकिन प्रिया का काम में मन नहीं लगता है और वह इसी चिंता में खोई हुई थी कि वह अपने बरगद भैया के लिए कैसे राखी खरीदेगी, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वह राखी खरीद सके। यही सोच सोच कर प्रिया आज बहुत उदास थी, लेकिन प्रिया आखिरी में फैसला करती है कि वह अपने मालिक से कुछ एडवांस पैसे मांगेगी ताकि वह राखी खरीद सके। और शाम के वक्त प्रिया अपने मालिक से कहती है, अरे साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, कल रक्षाबंधन है और मुझे भी राखी खरीदनी है। अरे अभी तो कुछ दिनों पहले ही मैंने तुझे पैसे दिए थे, मैं तुझे अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ। हमेशा का तेरा यही नाटक हो चुका है, पता नहीं तू महीने में कितनी बार पैसे ले चुकी है। अब मैं तुझे पैसे देने वाला नहीं हूँ, जा यहाँ से। मालिक यह कहकर प्रिया को वहाँ से भगा देता है। प्रिया भी रोते रोते घर वापस आ जाती है, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। और अगले दिन प्रिया सभी औरतों को रक्षाबंधन की थालियाँ सजा के जाते हुए देखती है। प्रिया को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें प्रिया क्या कर सकती थी? वह भी उदास होकर अपने घर में बैठ जाती है और आखिर में प्रिया को नहीं रहा जाता है। वह भी शाम के वक्त बरगद के पेड़ के पास जाती है। मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हें राखी नहीं बांध पाई। दरअसल मेरे पास पैसे नहीं थे राखी खरीदने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें राखी जरूर बांधती। तुम मुझसे गुस्सा मत होना, मैं तुम्हें अगले साल जरूर बांधूंगी। प्रिया की यह प्यार भरी बातें सुनकर उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें राखी दूंगा। आखिर तुम मेरी बहन हो और मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूं। और उसके बाद उस बरगद के पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ आ जाती हैं। यह देखकर प्रिया हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे ये कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, ऐसी तो बाजार में भी नहीं थी। हाँ प्रिया, इनमें से कोई भी राखी तुम मुझे बांध सकती हो। उसके बाद प्रिया उनमें से एक राखी ले लेती है। प्रिया के राखी लेते ही उस पेड़ की सारी राखियाँ गायब हो जाती है और पेड़ कहता है, अब तुम मुझे बांध सकती हो राखी। यह सुनकर प्रिया खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस पेड़ में अपनी राखी बांध देती है। प्रिया, मैं भी तुम्हें एक राखी देना चाहता हूँ, वह राखी ले जाकर तुम अपनी माँ के हाथों में बांध देना और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसके बाद उस राखी की मदद से तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर आ जाएगा और तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगी और उस दिन से तुम्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर वह बरगद का पेड़ प्रिया को एक राखी देता है। वह राखी लेकर प्रिया अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के हाथों में बांध देती है। प्रिया की माँ तुरंत ठीक हो जाती है और उनका घर भी पूरा बदल जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर आ जाता है। यह सब देखकर प्रिया की माँ चौंक जाती है और प्रिया से पूछती है, अरे बेटी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो किसी चमत्कार से कम नहीं। प्रिया अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर प्रिया की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से प्रिया और प्रिया की माँ खुशी खुशी रहने लगती।